पापियों के पाप से गई तार की।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे विघ्नहरण मंगले करण गणनायके गणिराज रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो सकल सुधारो सब काज। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए आप और हम सब मिलकर के इस ब्रह्मसूत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज का अंतिम दिवस 7वें दिन की कथा का लाभ उठाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सुखदेव जी महाराज भी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि आज का 7वां दिन है और आज जो है तक्षक नाग आने वाला है। हर व्यक्ति को समय दिन तिथिवार नक्षत्र योग घड़ी पल एक एक सेकंड तक नाप तोल करके मिला है। हमारे समय को हम घंटों घंटों संसार के अंदर बर्बाद कर रहे हैं। जिस प्रकार से पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, ऐसा करते करते आज 7वें दिन पर आ गए हैं। ऐसे करते करते हमारा जो समय है वो भी धीरे धीरे पूरा हो जाएगा और हमारे शरीर को इकट्ठे होकर के शमशान की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि जो जिसका प्रारंभ होता है उसका
अंत जरूर होता है। ऐसा प्रकृति का नियम है कि यहाँ जो बनता है वो बिगड़ता जरूर है। जो नहीं बना है उसकी बात नहीं, जो बन गया है। यदि हमारा जन्म नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब हमारा जन्म हो गया है। किसी की बचपन अवस्था, किसी की जवानी अवस्था, किसी की बुढ़ापे की अवस्था, तो अब अवस्था बदल दी जा रही है, लेकिन व्यवस्था सुधर नहीं रही है। शरीर जो है रात दिन जर्जर होता जा रहा है। इंसान क्या सोच रहा है कि मेरा समय बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अरे बड़ा नहीं हो रहा है, वो घट रहा है। जैसे जैसे घड़ी का कांटा दिन की 12 बजे तक जाता है, तब तक तो वो बढ़ता है, और 12 बजे के बाद में घड़ी का कांटा फिर नीचे उतरना शुरू कर देता है। जब तक आपका बचपन है, जवानीपन है, तब तक घड़ी में 12 बजे हुए हैं, और 12 बजने के बाद बुढ़ापा आने वाला है। फिर कांटा ऊपर नहीं आएगा, वो तो नीचे ही जाएगा। ऐसा करते करते सूर्यास्त और अंधेरी रात, मृत्यु रूपी रात्रि जो है निकट आ जाएगी। इससे पहले ही हे परीक्षित, अपने जीवन के लिए कुछ ऐसा साधन जुटाएं, कुछ ऐसा उपाय करें जिससे कि हम अंधेरे में ना भटके। लाइट बंद हो जाती है तो उसके लिए बैटरी का उपयोग करते हैं। मोबाइल में भी आजकल बैटरी आ रही है। अंधेरा होते ही हम लाइट जला लेते हैं, चिमनी जला लेते हैं, लालटेन जला लेते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में इस शरीर की आंखों से हम देख रहे हैं, ये आंखें चली जाएगी, ये शरीर चला जाएगा, उस समय हमारे पास में कौन सा साधन है, कौन सी बैटरी है जिसके द्वारा हम रास्ता ढूंढ लेंगे। घर पर बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में हमारे पास कोई ऐसा साधन है। घर से निकलते ही गाड़ी पड़ी है, लेकिन आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी तो कोई साधन नहीं पड़ा। क्या साधन है, किसके द्वारा, कैसे यहाँ से हमारा छुटकारा होगा, कैसे गाड़ी जाएगी, कौन से प्रकाश में, किसके सहारे। रात्रि की 2 बजे यदि कहीं से फोन आ जाए, मुसीबत में किसी को जाना पड़े तो साथ में किसी को ले जाता है। खेत कुएं पर भी जाता है तो एक लाठी, एक टार्च अपने साथ में लेकर के खेत पर जाता है। जब यहाँ पर हम इतनी सावधानी रखते हैं तो जीवन पूरा होने के बाद में हम क्यों ना सावधानी रखें। उस समय भी हमारे साथ में शब्द का प्रकाश हो, और जैसे लाठी लेकर के कुएं की रखवाली के लिए जाते हैं, ऐसे हमारे ऊपर गुरु का आशीर्वाद है। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन, हरे राम बोलो रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन करो रे, बीत रहे दिन भजन करो रे। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। ताली बजाते हो कभी गाएं? और कोई ताली बजाने को नहीं कहेगा। आज का दिन ही है ताली बजाना, भजन गाना, कीर्तन गाना। कल कोई नहीं कहेगा कि ताली बजाओ। आज का दिन विशेष क्यों है? क्योंकि अभी हम सब भगवान की गोद में बैठे हैं, और जो भगवान की गोद में बैठता है वो व्यवस्थित बैठता है।
सावधान होकर के बैठता है, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कथा को श्रवण करता है। भवसागर को गहरा घड़ा रे, भवसागर को गहरा घड़ा है, भवसागर को गहरा घड़ा है, भवसागर को गहरा घड़ा है। राम नाम की नौका बना करे, राम नाम की नौका बना कर पार उतर गए संत घड़ा रे, पार उतर गए संत घड़ा रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। भवसागर पतवार यही है, भवसागर पतवार यही है, सच्चे मन की पुकार यही है, सच्चे मन की पुकार यही है। मन मंदिर में राम बसाओ, मन मंदिर में राम बसाओ, जीवन का आधार यही है, जीवन का आधार यही है। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। आते जाते बोलो मन हरे राम बोलो रे, आते पीते बोलो मन हरे राम बोलो रे, सोते जगते बोलो मन हरे राम बोलो रे। सतगुरु भगवान की जय। शब्द के द्वारा ही, भगवान के नाम के द्वारा ही सहारा लेकर के गुरु के आशीर्वाद से ये आत्माएं संसार सागर से पार होती है। दो ही तत्व पार करते हैं, एक तो गुरु महाराज का आशीर्वाद और एक भगवान का नाम। जिसके जीवन में ये दो चीजें आ जाती हैं, उसकी नैया भवसागर से पार हो जाती है। संत महापुरुष कहते हैं कि चार चीजें जो है हमारे जीवन में जरूरी होती हैं। नास्ति अन्न समम प्रिय पदार्थम, सबसे प्रिय पदार्थ क्या है संसार में? वो है अन्न। अन्न ही सबसे इस शरीर के लिए प्रिय पदार्थ है। अन्न प्रिय किस लिए है कि जब भूख लगती है तो इंसान रोटी ही खाता है। भूख लगती है तो ट्रैक्टर ट्राली नहीं खा सकता है, भूख लगती है तो रुपए पैसे नहीं खा सकता है, भूख लगती है तो मकान नहीं खा सकता है, भूख लगती है तो सोने चांदी के जेवर नहीं खा सकता है। क्या खाता है? भूख लगती है तो भोजन ही करना पड़ता है। इसलिए अन्न समम प्रिय पदार्थम, अन्न के बराबर कोई प्रिय पदार्थ शरीर के लिए नहीं है।
इसलिए शरीर के लिए सबसे अमूल्य कीमती पदार्थ क्या है? अन्न। अन्न से ही हमारा मन बनता है, शरीर भी पुष्ट होता है, प्राण भी पुष्ट होते हैं। जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए, बड़े प्रेम से बातें ना करें, सावधान होकर की कथा को श्रवण करें। दूसरा, इस शरीर में सबसे अमूल्य पदार्थ है हमारी आंखें, चक्षु। आंखों के बराबर कोई तेज नहीं है, क्योंकि आंखों के बराबर कोई प्रकाश नहीं है। पूरे संसार को देखने के लिए शरीर अच्छा खूबसूरत हो और आंखें न हो तो, इसलिए शरीर में सबसे अमूल्य पदार्थ, अमूल्य चीज क्या है? आंखें। पूरे संसार को देखने के लिए आंखें होना चाहिए। आंखों के प्रकाश से बढ़कर कोई प्रकाश नहीं है। हजारों हजारों हेलोजन लगा लो और आदमी अंधा हो तो उसको क्या फर्क पड़ेगा उससे? प्रकाश किसका है? आंखों का है। इसलिए आंखें उससे अमूल्य हैं। और बादल के जल के बराबर कोई जल नहीं है। मेघ का जो जल होता है, वर्षा ऋतु का जो जल होता है, उससे बढ़कर कोई जल नहीं होता है। ऐसे ही चौथा पदार्थ होता है आत्मबल। समय निकाल करके आत्मा के बल को बढ़ाना चाहिए। भगवान का जाप, कीर्तन, सुमिरन, धर्म, दान, पुण्य, देव आराधना, तीर्थ यात्रा, जो भी धर्म से जुड़े हुए हैं, उन तत्वों को बढ़ाना चाहिए। जिसका आत्मबल मजबूत हो जाता है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। एक झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी, और यदि उसने अपनी आत्मा को बलिष्ठ बना दिया है, भगवान के नाम का सहारा ले लिया है, अपनी आत्मा में वो तत्व जगा लिया है जिसे परम तत्व कहते हैं, तो झोपड़ी में रहने वाला आदमी ही महान है। और महलों में रहने वाला चाहे सोने चांदी के जेवरात, हजारों हजारों रुपए के ढेर के पास क्यों ना बैठता हो, और यदि उसका आत्मबल कमजोर है तो उसका धन किसी काम का नहीं है। एक बार वीरभद्र नाम का एक राजा अपने धन पर बड़ा घमंड करता था, लेकिन एक समय अकाल पड़ा। वीरभद्र राजा जो है, सब कुछ साधन होते हुए भी दरिद्र हो गया। खाने के लिए कुछ ना बचा उसके पास। तो उसने सोचा कि अब क्या करें। दोनों पति पत्नी घर से निकल गए। राजा के पास कुछ ना बचा, रानी के पास भी कुछ ना बचा, सब दे दिया पति की दरिद्रता दूर करने में। राजा के पास एक सोने की अंगूठी थी, उसने उसको बेच करके अन्न का प्रबंध किया। कुछ समय तक अन्न का प्रबंध करके अपने जीवन का यापन किया। इससे सिद्ध होता है कि सोने की अंगूठी ज्यादा कीमत वाली नहीं थी, राजा को प्रिय जरूर थी, लेकिन सबसे कीमती था अन्न। इसलिए शरीर के लिए सबसे प्रिय पदार्थ है वो है अन्न। घर में हजारों हजारों की बोरियां नोटों की पड़ी हुई हैं और भूख लगती है तो घर में यदि 2 किलो आटा नहीं है तो रुपए पैसे चक्की में पीस करके नहीं खा सकते हैं। रुपए पैसे से चक्की जरूर ला सकते हैं, लेकिन उससे हमारी भूख नहीं मिट सकती है। भूख को मिटाने के लिए जरूरी है अन्न। ऐसे ही शरीर के लिए अन्न की जरूरत पड़ती है और इस आत्मा के लिए भगवान के भजन की जरूरत पड़ती है। ये 4 पदार्थ जो हैं शरीर के लिए जरूरी होते हैं। और एक और जरूरी होता है अनर्थकम विप्रम वासम ग्रहित्वा, बिना किसी कारण से
कहीं नहीं जाना चाहिए घर छोड़ करके। कोई आवश्यक काम हो तभी घर को छोड़ना चाहिए, फालतू चौराहे पर जास नहीं करना चाहिए। लोगों से कहा कि भगवान का भजन करो तो लोग कहते हैं कि कहाँ, टाइम कहाँ है। यहाँ तक भी लोग बिजी हैं कि मरने का भी समय नहीं है। कितने लोग बिजी हो गए कलयुग में। घर का काम कर रहे हो, संसार का काम कर रहे हो, घंटों बर्बाद हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कथा में बैठते हैं, हवन में बैठते हैं, पूजा पाठ में बैठते हैं तो 50 बार घड़ी को देख लेते हैं। कहाँ के पंडित जी है भाई, ये बहुत लेट करा दिया। तू कौन सा कलेक्टर है भाई? भगवान बड़े है कि तू बड़ा है? बार बार घड़ी देखता है। महाराज कहीं कर गया ये, पूरी रामलीला अटैच करेगा रे। अरे धर्म के काम में कैसी हीन भावना हो गई है। दूसरे धर्म के लोगों से हम इतने गिरते जा रहे हैं कि दूसरे लोग के धर्म तो शुक्रवार को भी मस्जिद में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एकादशी पूर्णिमा को हम लोग मंदिर तक न जा पाते हैं। इतने हीन हो गए हैं कर्म से। लिखा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। हमारे बाप दादा इतने महान थे कि मंदिर बना करके, शिखर बना करके ध्वजा लगा दी ताकि खेत से भी भगवान का स्मरण हो उसे। मंदिर का शिखर देख करके वो ये ना कहें कि पटेल बा का घर है। यदि किसी का मकान नजर आता है तो उस मकान को देख करके हम क्या सोचते हैं, ये तो उसका मकान है। और यदि भगवान का झंडा नजर आता है तो हम संसार से नहीं जोड़ते हैं, उसे भगवान से जोड़ते हैं कि भगवान का मंदिर का झंडा है, भगवान का शिखर नजर आ रहा है। अपने धर्म को मजबूत बनाएं, फालतू समय न बिताते हुए समय का सदुपयोग करना चाहिए। घर पर सदग्रंथों को रख करके बार बार गीता, भागवत, रामायण, शिव पुराण आदि ग्रंथों को, पवित्र ग्रंथों को घर में पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात है, संत महात्मा बताते हैं कि दुष्टों का संग छोड़ना चाहिए। जिन लोगों का गांव के अंदर अच्छा वर्चस्व नहीं है, जिनकी आदत बुरी है, गलत खान पान करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, ऐसे दुष्टों से दूर निकलना चाहिए। उनका संग छोड़ करके अच्छे लोगों की संगति में बैठना चाहिए। एक हंसनी और एक हंस कहीं जा रहे थे रात्रि के समय। हंसनी थक जाती है तो एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठते हैं। वहां पर कई कौवे बैठे हुए थे। हंस ने कहा कि भाई, कौवों से कहा कि मैं अपनी पत्नी इस हंसनी को यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं मानसरोवर जा करके मोती लेकर के आ जाऊँ, तुम एक काम करो कि मेरी पत्नी का ध्यान रखना। सब कौवों ने हाँ भर ली। हंस चला गया, मानसरोवर मोती लेकर के आया। अब अपनी पत्नी, जीव कभी सुखी नहीं होता है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। इसका गूढ़ रहस्य है। सबसे पहले भगवान के 8 विवाह होते हैं, उसके बाद में 16,000 कन्याएं जो भौमासुर के बंधन में थी, भगवान उनको मुक्त कराते हैं। कन्याएं भगवान का वर्ण करती हैं। भौमासुर, भौम का मतलब होता है प्रकाश, यानी कि जीव के ऊपर जब बुराइयों का अंधकार छा जाता है तो जीव को अपने प्रकाश का ज्ञान नहीं होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। जो जीव संसार में आकर के विलासी हो जाता है वही जीव भौमासुर होता है। 10 इंद्रिय और 5 तत्व और एक मन, ये 16 होते हैं। इन सभी के एक एक के 16 गुण होते हैं तो हजारों हो जाते हैं। ऐसे भगवान उन कन्याओं का वर्णन करते हैं। सारी वेद की ऋचाएं हैं, भगवान ही उनको जान सकते हैं। वेदों का ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। आज जो है भौमासुर के बंधन से मुक्त करते हैं भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को समझना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि भगवान की मुद्रा भी टेढ़ी है, टेढ़ा मुकुट है, टेढ़ी टांग करके खड़े हैं, बांसुरी भी टेढ़ी है। भगवान का सारा काम टेढ़ा है और भगवान को समझना भी बहुत टेढ़ा काम है। तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नजरिया,
डुकरिया तेरी यशोदा डुकरिया महापुराण की जय हो। सतगुरु भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, और जो अपने स्वभाव को समझ लेता है, पहले तो खुद के स्वभाव को, खुद को जाने, खुद के मित्र बने। जब तक हम खुद के मित्र नहीं बन पाएंगे, तब तक दूसरे के मित्र भी नहीं बन पाएंगे। हम जो कर्म करते हैं, उन कर्मों का प्रारब्ध हमारे लिए अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, क्योंकि संस्कार ही कर्म के बीज होते हैं, और संस्कारों के द्वारा कर्मों का बीज बनता है, और उसी बीज के द्वारा जो है फिर वापस हमारा आना जाना होता है। सुखदेव जी ने कहा कि मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ जो जीव का परम मित्र है। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा की कथा सुनाता हूँ। गुजरात के पोरबंदर निवासी सुदामा जो हैं पवित्र ब्राह्मण हैं, प्रभु सेवा करते हैं, बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी कारण से बड़े दरिद्र हो गए। विवाह हो गया सुदामा के, बच्चे भी हो गए, लेकिन अब सुदामा जो हैं बड़े ही दरिद्र हैं। अयाचकता का उन्होंने संकल्प लिया है कि 5 घरों से ज़्यादा नहीं मांगूंगा, थोड़ा मिल जाएगा उसी से मैं अपने पेट का गुजारा करूँगा। सुदामा को ज़्यादा मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत मिलता है, बच्चे खा लेते हैं। उनकी पत्नी सुशीला, दोनों पति पत्नी भूखे हो जाते हैं, उन तक भोजन न मिलता है, लेकिन फिर भी भगवान से कोई शिकायत नहीं करते हैं। यहाँ पर तो थोड़ा सा भी मिस्टेक हो तो भगवान को दोष।
पछतावहि, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावहि, सो परत्र पावहि। थोड़ा सा भी गलती हम करते हैं और भगवान को दोष लगाते हैं। पानी यदि ज़्यादा गिरने लग जाए तो लोग कहते हैं कि अरे पानी थोड़ी बहुत छूट दे दे तो अच्छा है। पानी न गिरे, बहुत लंबा समय निकाल दिया। अरे एक टैंकर पानी घर में डलवाते हैं तो 300-400 रुपये लगते हैं, तो वो कितने टैंकर पानी लेकर के आ रहा, थोड़ा बहुत उसकी व्यवस्था भी तो समझो। सुदामा की पत्नी जो है बड़ी ही पतिव्रता है, कभी कोई शिकायत नहीं करती है अपने पति से। कभी ये नहीं कहा सुदामा की पत्नी ने कि मुझे तो ऐसे कपड़े चाहिए, कि ऐसे जेवर चाहिए, ऐसा धन चाहिए। आजकल ससुराल से पहले लिखवा देते हैं कि लड़की के नाम पे जमीन करो, कोई प्लाट वाट ले ले, इसके नाम पे करो, तब जाकर के लड़की को भेजें। बहुत सी नारियां ऐसी होती हैं कि पति के घर जाने के बाद में पति के घर को स्वर्ग समझती हैं, उसके बाद में कभी कोई मांग नहीं करती। वहां जाने के बाद में यही कि ससुराल का जो परिवार है वो सब मेरा परिवार है, और पूरे परिवार को अपने घर के समान, स्वर्ग के समान समझ करके चलती हैं। उस घर में कभी भी क्लेश, दुख, संकट नहीं आता है। और जहां बार बार लिस्ट बनती है, मांग होती है, वहां पर जो है कभी भी शांति और सुख नहीं होता है। सुशीला ने कभी भी कोई शिकायत न करी थी। दरिद्रता की दरी बिछी, तकिया था तंग दस्ती का, थी भूख नाच थी आंगन में, पाखा था पहरा मस्ती का। सुदामा के घर में दरिद्रता की दरी बिछी हुई थी। चूल्हे में चिड़िया बैठी थी। कितने ही दिनों से सुदामा के घर में चूल्हा न जला तो चिड़िया ने घोंसला बना लिया। चूल्हे में चिड़िया बैठी थी और घड़े में घर था चूहों का, मस्ती में गुजारा होता था इन रंग रंगीली रूहों का। मस्ती में गुजारा होता था, फिर भी शांति से रहते थे, कुछ नहीं था। और यहाँ सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। किसी ने कहा कि भाई क्या दुख है, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं साहब, जिसे अरे क्या हुआ, क्या बाल बच्चे नहीं है कि वो भी हैं? क्या अच्छे रिश्तेदार नहीं है कि वो भी हैं? तो फिर क्या दुख है? खेत कुआं मकान कि वो भी है? क्या आने जाने के लिए साधन कि वो भी है? क्या जेब में मोबाइल नहीं है कि वो भी है? पैसे नहीं है कि वो भी है? तो फिर क्या नहीं है? तो कहा कि बस सब कुछ है लेकिन घर में शांति नहीं है। एक लड़का है वो भी अलग रहता है, और बहू भी अपने पीर जाकर, मायके जाकर बैठी है, वो भी नहीं आ रही है, लड़का भी अलग है। अब क्या करो पैसे को? लोग कहते हैं कि पैसा है तो सब कुछ हो जाएगा। अरे पैसे के ऊपर भरोसा करोगे तो सीधे नरक को जाओगे। पैसे से यदि सुख पाना है, पैसे से यदि शांति पाना है तो उसे धर्म में लगाओ। कहीं पर भी कथा का आयोजन हो तो वहाँ पर दान करो, कहीं भंडारे का आयोजन हो तो वहाँ दान करो, कोई गरीब आदमी है तो उसकी मदद करो, कोई रोगी बीमार है उसकी दवाई में पैसा लगाओ, कोई बच्चा अनपढ़ है उसकी पढ़ाई में लगाओ। गांव में कोई स्कूल है, वहाँ पर कोई असुविधा है, बच्चों के बैठने की जगह नहीं है तो वहाँ पर पैसा लगाओ। भगवान ने दिया है तो भगवान के लिए लगाओ, नहीं तो भगवान फिर सबको मौका देता है। एक एक बार भगवान सबको मौका देता है। और धन आने के बाद यदि धन का अभिमान आ जाता है तो फिर व्यवस्था धीरे धीरे उस जीव की बिगड़ती है। सुदामा के परम मित्र भगवान श्री ठाकुर जी कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश, सुशीला ने एक दिन कहा कि अरे तुम अपने मित्र ठाकुर जी के पास जाओ, भगवान द्वारिकाधीश के पास जाओ, वो हमारी दरिद्रता दूर करेंगे। सुशीला यानी कि सद्बुद्धि इस जीव को बार बार द्वारिका भेजने की बोलती हैं। द्वारिका का मतलब क्या होता है? द्वार। उस द्वार पर जहाँ पर भगवान मिलते हैं,
उस दरवाजे पर जाओ। और वो दरवाजा कब मिलता है? जब जीव सत्य मार्ग के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। जब तक जीव अधर्म के मार्ग पर चलता है तब तक सत्य का मार्ग उसे दिखाई नहीं देता है। जैसे हरी हरी घास में पगडंडी नजर नहीं आती है, ऐसे ही दुर्बुद्धि रूपी घास में अज्ञान के द्वारा सत्य का रास्ता हमको नजर नहीं आ रहा है। सुशीला बार बार भेजती है कि आप क्यों ना भगवान द्वारिकाधीश के वहां जाओ। सत्य का मार्ग ही जीव को भगवान तक ले जाता है, उस दरवाजे पर ले जाता है। एक राजा था, उस राजा के राज्य में बहुत सारा धन भी था, सब कुछ था, धर्मनिष्ठ था, सत्यवादी था। एक दिन एक औरत जो है उसके राज्य से जा रही थी, सवेरे प्रातःकाल वो बैठा बैठा देख रहा है। राजा ने पूछा कि मेरी राजधानी से तुम कहाँ जा रही हो, कौन हो? उसने कहा कि मैं राजन लक्ष्मी हूँ, आज से मैं तुम्हारे राज्य को छोड़ करके जा रही हूँ। राजा ने उसे रोका नहीं। थोड़ी देर के बाद में एक पुरुष निकला। राजा ने पूछा कि अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि राजन मैं दान हूँ, मैं आज से तुम्हारे राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी चली गई तो तुम दान कहाँ से करोगे, तो आज से मैं तुम्हारे राज्य को छोड़ करके जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी नहीं रोका। थोड़ी देर के बाद में एक और पुरुष निकला। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं यश है, लक्ष्मी होगी, दान दोगे तो यश बढ़ेगा, इसलिए मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी ना रोका। थोड़ी देर के बाद में एक और व्यक्ति निकला। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि राजन मैं सदाचार हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? कि लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, यश चला गया, सदाचार यहाँ क्या करे, मैं भी जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी नहीं रोका। थोड़ी देर के बाद में एक व्यक्ति और निकला। राजा ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि राजन मैं सत्य हूँ, मैं आज से तुम्हारे राज्य को छोड़ करके जा रहा हूँ। राजा रोने लग गया। सत्य के दोनों पैर पकड़ करके राजा जोर जोर से रोने लगा। कहा कि महाराज मैंने तो आज दिन तक सत्य को नहीं छोड़ा है, फिर आप मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो? तब सत्य जो है वापस राजा के साथ राजभवन में आया। तो जहाँ सत्य आया, जहाँ नारायण होंगे वहाँ पर लक्ष्मी भी आ गई, दान भी आ गया, यश भी आ गया और सदाचार भी वहीं पर उपस्थित हो गया। सुदामा ने अपने सत्य के मार्ग को ना छोड़ा, भगवान के नाम को ना भूला। रोज कृष्ण कथा करते हैं, भूखे रह जाते हैं, कभी कभी कुछ नहीं मिलता है सुदामा को, फिर भी भगवान से जाकर के शिकायत नहीं करते हैं। हम रोज मांगने जा रहे हैं, भगवान के मंदिर गए, भगवान मेरा ये काम कर देना, मेरा वो काम कर देना, लेकिन हम रोज मांगते हैं। क्या भगवान कोई अंधा बहरा थोड़ी है जो हमारी नहीं सुनता? वो तो मन के अंदर की बात को समझ लेता है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर कर्म करो, काम करो तो नाम अपने आप हो जाएगा। जो नाम के चक्कर में पड़ा उसका काम ही बिगड़ गया। यहाँ केवल सत्कर्म करो, अपने आप आपकी पहुंच भगवान तक हो जाएगी। सुदामा की पत्नी घर के अंदर कुछ सामान ढूंढती है, कुछ भी नहीं है। पड़ोस के घरों से, 5 घरों से थोड़े से चावल लाती हैं और अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उसमें वो चावल बांध कर पोटली बना करके सुदामा को देती है कि आप ये ले जाओ और भगवान द्वारिकाधीश को जा करके देना उपहार के रूप में। सुदामा जो है पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन द्वारिका गए। पौष महीने में ठंडी ज़्यादा पड़ती है। सुदामा के पास कपड़े नहीं हैं, फटे कपड़े हैं, ठंड के मारे शरीर कांपने लग जाता है। सुदामा अचेत होकर, मूर्छित होकर रास्ते में गिर पड़ते हैं। भगवान द्वारिकाधीश जो हैं रातों रात गरुड़ जी को भेजते हैं और द्वारिका के रास्ते, द्वारिका के महल के पास सुदामा को छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा मित्र कौन है इस जीवन में हमारे? हमने संसार में यहाँ पर व्हाट्सएप पे बहुत सारे मित्र बना रखे हैं, फेसबुक में हजारों मित्र हैं। जो दिन के 10 बजे
श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय सतगुरु भगवान की। तो जीवन में मित्र क्या करता है? इत्र की तरह हमारे जीवन को महकाता है। मित्र ऐसा होना चाहिए जो इत्र की तरह खुशबू दे, हमारे जीवन को बिगड़ने से बचाए। ऐसे मित्र ना बनाओ जो कि सिगरेट सामने करे, दारू की बोतल सामने करे, पार्टी में आने के लिए बार बार प्रयास करे कि चलो पार्टी में चलते हैं। ऐसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो धर्म नहीं करवाते हैं, वो अधर्म करवाते हैं। मित्र ऐसा होना चाहिए जो इत्र की तरह हमारे जीवन को पवित्र करे। भगवान कृष्ण से मित्रता करी सुदामा ने तो जीवन बदल गया, और कर्ण ने सूर्य का पुत्र होते हुए मित्रता करी दुर्योधन से तो पूरा जीवन बिगड़ गया। सूर्य का पुत्र होते हुए, ज्ञान का प्रकाश होते होते पाप रूपी दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन का पिता कौन था? धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधा था। पाप जन्म से अंधा रहता है, पाप कुछ नहीं देखता है। और दुर्योधन जैसे पापी के पास जाकर कर्ण ने मित्रता का प्रस्ताव रखा तो दुर्योधन का भी पतन हुआ। बहुत बड़ा दानी होते हुए भी उसका अनिष्ट हुआ। इसलिए मित्र ऐसे को बनाना चाहिए जो हमको अच्छी राह दिखाए, धर्म का रास्ता बताए। ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए जो बीड़ी और सिगरेट पीने के लिए बार बार हमको उस रास्ते पर ले जाने के लिए, बुराई के रास्ते पर ले जाने के लिए बार बार प्रयास करें। सुदामा द्वारिका के महल के पास पहुंच गए। पूछा गांव में अंदर कौन सा गांव है? लोगों ने कहा कि ये द्वारिका है। सुदामा ने कहा कि देखो मैं भी कितना चला, मुझे ही पता नहीं मैं द्वारिका आ गया, जबकि भगवान ला करके छोड़ गए। भक्त को पता नहीं चलता है कि उसके जीवन में कब कौन सा चमत्कार हो जाए, कब उसकी व्यवस्था जो है बदल जाए। आज जो है सुदामा द्वारपालों के पास जाकर के कहता है देखो देखो ये गरीबी और गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे एक आस लेके आया हूँ। सुदामा जी आ गए हमारे बीच में। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम। हमारे सुदामा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यही सोच के विश्वास लेके आया हूँ। चलते रहो सुदामा जी, यहीं चलते रहो। द्वारपालों से कहा कि रे मैं कन्हैया का मित्र हूँ, कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदा गरीब आ गया है। भटकते न जाने
कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से ये जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से ये जाकर के कह दो, मिलने सका सोचा कि हो सकता है कि भगवान के बहुत सारे मित्र हैं, भगवान तो बड़े दयालु हैं। एक द्वारपाल जाकर भगवान ठाकुर जी से पूछना है कि भगवान बाहर कोई आपका मित्र बताने वाला आपको याद कर रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा का नाम सुनते ही ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे, सुदामा को महलों में ले जाकर के सुंदर आसन पर बिठाते हैं। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, सुदामा के चरणों को देख करके भगवान रोने लग जाते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, वो पानी परात को हाथ छू नहीं, लेलन के जल से पग धोए। भगवान इसमें रोते हैं, सुदामा के पैरों में बहुत कांटे लगे हुए हैं, अपने मुख से भगवान कांटे निकालते हैं। भगवान सुदामा के पैर धोते हैं। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा,
द्वार कालो कन्हैया से कह दो धरते सुदामा जन्म लिया गया। लगे फिर सुदामा पोटलिया छुपाने कन्हैया लगे उसे छीन खाने कन्हैया लगे उसे छीन अपने हाथ में लेकर के सुदामा से ये सौगात मेरी भाभी ने दी है ये सौगात मेरी भाभी ने दी है जिसे लेके मेरा सखा आ गया सुदामा प्यासों को पहुंचकर भगवान गले से लगाते हैं। मित्र हो तो ऐसा हो जो भगवान को मित्र बनाओ ताकि वो भगवान यदि इस आत्मा को अपने गले से लगा लेगा तो इस आत्मा का कभी भी पतन नहीं होगा। अब कन्हैया जो है सुदामा के सामने बैठ जाते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। सुदामा को पता है कि मैंने चुपके से चने खा लिए थे, कहीं ये ना हो कि ये सब लोगों के बीच में मेरी सारी बात बता दे। अब धीरे से कन्हैया बोलते हैं, अरे सुदामा बचपन में हम कितने साथ में रहे तुझे पता है? तब एक बार गुरु माता ने लकड़ियां काटने के लिए जंगल में भेजा था। तब सुदामा कन्हैया की तरफ कहता है, हाँ हाँ कन्हैया बिल्कुल पता है। सुदामा सोच रहे हैं कि कहीं मेरी वो बात ना बता दे। जीव जब भगवान के सम्मुख पहुंचता है तो अपनी गलतियों को छुपाता है। अरे जिस पाप को हमने किया है उसे बताना चाहिए, जिस पुण्य को किया है उसे छुपाना चाहिए। कन्हैया के सामने सुदामा बातें बनाते हैं लेकिन कन्हैया मानते नहीं। कन्हैया कहते हैं, तो बता मेरे यार सुदामा रे ओ भाई घने दिनों में मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में चावल की बोतल निकाल करके 2 मुट्ठी चावल खाते हैं। सुदामा को बहुत सारा भगवान जो है धन दे देते हैं, अमूल्य बना देते हैं।
अब सुदामा जो हैं भगवान के सामने खड़े हैं। सुदामा को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, कन्हैया ने सारे कपड़े उतार लिए, वापस सुदामा को विदाई दे रहे हैं। तब रानियाँ जो हैं भगवान ठाकुर जी की जो पत्नियाँ हैं सब सुदामा को चरण छूने के लिए आई। एक पत्नी आई, दो आई। सुदामा ने पूछा कि अरे कन्हैया इधर आ, ये कौन है? कन्हैया ने कहा कि ये मेरी सब पत्नियाँ हैं। अरे तेरे इतने विवाह हुए? सुदामा ने कहा कि बहुत विवाह हुए तेरे। कन्हैया ने कहा कि तुम तो बस आशीर्वाद देते रहो। तो सुदामा कहता रहा सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। ऐसे कन्हैया की पत्नियों को आशीर्वाद देते हुए सुदामा कहते कहते 100-200 पत्नियां हुई तब तो ठीक है। फिर सुदामा ने कहा कि कन्हैया इधर आया। कन्हैया आया, बोले कि अरे अब क्या हुआ? अरे कितनी पत्नियां हैं? सुदामा ने पूछा तो कन्हैया ने कहा कि तुम केवल आशीर्वाद देते रहो, मैं बता दूंगा कितनी पत्नियां हैं। अब जो है 4-5 हजार तक पूरी हुई, 16,108। सुदामा बोलते बोलते सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। तो सौभाग्य तो भूल जाता है और भव 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 उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। आशीर्वाद भी इतना लंबा चौड़ा। अब धीरे धीरे सुदामा जो है 10,000 पत्नियां तक आए तो सुदामा के मुख से अब केवल हवा निकल रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। फिर इशारा किया कन्हैया के ऊपर के इधर आ। कितने को और है? कभी तो और है। सुदामा ने कहा कि कन्हैया तू ही सबका स्वामी है, तो तू ही चरण स्पर्श कर, मैं तेरे को ही सौभाग्यवती का आशीर्वाद देता हूँ, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। पति जब दान पुण्य करता है, सेवा आराधना करता है, तो पत्नी को भी उसका पुण्य मिलता है। इसीलिए पति पत्नी को अलग नहीं कहते, उसे एक जोड़ा कहते हैं। दो मिलकर के एक होते हैं भगवान के सामने। आज भगवान सुदामा की दरिद्रता को दूर करते हैं और सुदामापुरी को भगवान सोने में बदल देते हैं, सोने की कंचन की बना देते हैं। सुदामा की विदाई होती है, सारे अच्छे कपड़े वापस भगवान उतार लेते हैं। सुदामा ने सोचा कि अरे मेरा मित्र अभी तक नहीं बदला, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, लेकिन कन्हैया बड़ा ही चतुर है, नटखट है, उसने सारे कपड़े वापस उतार लिए। कन्हैया जानता है कि रास्ते में सुदामा को कहीं कोई लूट लेगा, मार देगा, चोर मिल जाएंगे, कीमती वस्त्र देख करके तो वापस वही कपड़े पहना करके विदा कर दिया। सुदामा सोचते जा रहे हैं कि मेरे द्वारिका के नाथ ने कुछ नहीं दिया, कंकु का तिलक लगा करके अक्षत लगा दिया, मेरे द्वारिका के नाथ ने कुछ नहीं दिया। सुदामापुरी पहुँचे, पहचान में नहीं आती है, पता चला कि ये भगवान सब कन्हैया की माया से, उसके आशीर्वाद से पूरी सुदामापुरी जो है सोने की बन गई है। पुत्रों को और पत्नी को सबको देख करके कन्हैया के आशीर्वाद को सुदामा आत्मसात करते हैं, अपने जीवन को धन्य मानते हैं। जीवन में यदि मित्र भी बनाना है तो भगवान को मित्र बनाना चाहिए। हमारा सच्चा और परम हितैषी मित्र एक तो गुरु है और दूसरा गोविंद है, ये दोनों ही इस जीव का कल्याण करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अब 9 योगेश्वरों की कथा आती है। 9 योगेश्वरों द्वारा 20 आत्मा के कल्याण के लिए अनेक प्रकार का ज्ञान इस संसार में दिया गया। जब तक हम जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो ज्ञान क्रिया में नहीं आता है, उस ज्ञान के अनुसार हम चलना शुरू नहीं करते हैं, तब तक ज्ञान होता है किसी काम का नहीं है। जैसे ज्ञान की बातें करते हैं उसके अनुसार यदि हम चलना भी शुरू कर दें तो हमारा जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु किए अपने जीवन को बदलने के लिए। जहाँ पर से भी जैसे भी सुविधा मिली, जहाँ से भी जैसे भी ज्ञान मिला, दत्त महाराज ने उनको अपने जीवन में उतारा और पूरे संसार को, समूचे भटके हुए जीवों को भगवत भक्ति का संदेश दिया। श्री कृष्ण भगवान जब सौदाम जाते हैं तो उद्धव जी महाराज को अंतिम संदेश दे करके जाते हैं कि हे उद्धव, जीव मेरा अंश है और अविज्ञा के कारण, बंधन के कारण ये मुक्त नहीं होता है, इसलिए
जब जीव पर ईश्वर का प्रकाश पड़ता है, मंत्र का मन पर प्रकाश पड़ता है, तो जीव अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है और कर्म के जाल से छूट करके मुक्त होकर के मेरे स्वयं के स्वरूप को प्राप्त करता है। भगवान ठाकुर जी को पता है कि जिस वंश में भगवान ने अवतार लिया है 56,000 यादव हैं। अब यादव लोग जो है सभी अपनी अपनी मनमानी ढंग से जो है आचरण करने लग जाते हैं। भगवान ठाकुर जी सबको आपस में लड़ा करके उनका संहार करवाते हैं और फिर भगवान जो है अपने धाम को गमन करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, 12वें स्कंद की कथा में कलयुग के राजाओं का वर्णन है, जिसमें कलयुग के राजा जो हैं जनता का कल्याण न सोचते हुए अपना कल्याण ज़्यादा सोचेंगे और राजा का मंत्री राजा को मार करके स्वयं राजा की पदवी पर बैठने का प्रयास करेगा। ऐसे यवनों का शासन कलयुग में होगा और उसके बाद में गोरे लोगों का राज होगा, विलासी लोग हो जाएंगे, अलग अलग पंथों में फंस करके अपने जीवन को लोग बर्बाद करेंगे। अंग्रेजों का राज भी हमारे देश पर हुआ था, मुगलों का राज भी हुआ, 600 साल तक बादशाह का राज रहा, फिर भी भगवान के मंदिर की घंटियां बंद न हुई। ऐसे संसार में लोग वेद विरुद्ध आचरण बता करके अलग अलग पंथों में लोगों को भटका करके ले जा रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमको चाहिए कि हम हमारे धर्म शास्त्रों को पढ़ें और उनके अनुसार, हमारे गुरु के बताए मार्ग के अनुसार हमारे जीवन को चलाएं। अगम और निगम 2 प्रकार के मार्ग होते हैं। अगम कहते हैं मन और बुद्धि से परे की बात, और निगम कहते हैं वेद पुराण और शास्त्रों की बात। दोनों का जब मिलान नहीं होता है, दोनों बातें अलग अलग होती हैं, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, वो जीव को अधोगति में ले जाता है। जो अगम में होता है वही निगम में मिलना चाहिए, जो निगम में होता है वही अगम में मिलना चाहिए, तब जाकर के जीव जो है अपने स्वरूप का ज्ञान करता है। सुमिरन क्यों नहीं करे तोरे मन, सुमिरन क्यों नहीं करे। सुमिरन क्यों नहीं करे तोरे मन, सुमिरन क्यों नहीं करे।
सतगुरु भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, अब मैंने तुमको हर प्रकार से ज्ञान दिया है, अब तक्षक नाग थोड़ी देर के बाद में आने वाला है, तुम क्या, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? तब राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपके चरणों की पूजा करना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज के चरणों की पूजा करते हैं। परीक्षित जी महाराज उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज अपने दोनों हाथ राजा परीक्षित के सिर पर रखते हैं, निर्भय बना देते हैं, निसंदेहता उनकी मिटा देते हैं, सारे भ्रम को दूर कर देते हैं, मन के भाव को बदल देते हैं, मन को भगवान के चरणों में लगा देते हैं। अब जो है राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, थोड़ी देर में तक्षक नाग आएगा, तुम खुद अपने इस शरीर को भस्म होते हुए देखोगे और तुम्हारी ज्योत जो है ब्रह्म ज्योत में लय हो जाएगी। सुखदेव जी का पूजन किया गया। अचानक दिव्य प्रकाश हुआ और सदगुरु महाराज सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हुए। राजा परीक्षित बैठा हुआ था। अचानक तक्षक आता है, फल के अंदर बैठ करके अपना बहुत विशाल स्वरूप बनाता है। राजा परीक्षित तो अपनी ज्योत को निकाल करके ब्रह्म ज्योत में लय कर देते हैं और उनके शरीर को जो है तक्षक दंश मारता है, वो जलकर भस्म हो जाता है। तक्षक कहते हैं काल को और परीक्षित कहते हैं जीव को। जो जीव भगवान के नाम की परीक्षा करके अपने शरीर से अपने आप ही इच्छा का दमन करके सारी इच्छाओं को मोड़ करके भगवान में लय हो जाता है, उसके बाद में उस शरीर से उसकी आत्मा भगवान तक पहुंच जाती है और शरीर जो रहता है वो तक्षक डसता है। तक्षक कहते हैं काल को और काल कहते हैं समय को। समय निकलने के बाद में इस शरीर का जितना समय है, घड़ी में जितने समय तक का सेल डाला जाता है उतने समय तक रहता है और घड़ी बंद हो जाती है तो सेल को निकाल करके ऐसा फेंकते हैं कचरे में। ऐसे ही शरीर के अंदर से वो तत्व निकल जाता है तो लोग कहते हैं कि जल्दी करो, निकालो, देर हो रही है, शाम हो जाएगी। मरने वाला मर जाता है उसके पीछे और कोई उसको घर, जबकि उसका घर था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जल्दी करो, ले चलो, जल्दी से जला दो। समय प्रतीक्षा नहीं करवाता है, समय उसको ले जाता है। बहुत सारी जगह तो कोई मर जाता है तो लाश तो घर में पड़ी हुई है, पहले से ही उधर से सब्जी पूड़ी बनने लग जाती है। अरे कि नहीं आगा तो फिर कोई खा रहा। मरने वाले की किसी को चिंता नहीं है, उसकी चिंता की भी आवेगा बना कोई करेगा। इसलिए समय जो है यहाँ पर किसी को रुकने नहीं देगा और समय बहुत ही बड़ा विचित्र है। समय आया, सुंदर भगवान का दिव्य विग्रह सजा, हम और आप सब मिलकर के उस तत्व का आनंद लेने के लिए उपस्थित हुए। आज भगवान राजा परीक्षित का मोक्ष करते हैं और सुत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से राजा परीक्षित का मोक्ष देखा है। आज जो है सुत जी महाराज अपने शिष्यों को समझाते हैं, संक्षिप्त भागवत का ज्ञान सुनाते हैं। अब सावधान होकर के आप सभी जो हैं सीधे बैठ जाएं और थोड़ी देर के लिए संक्षिप्त भागवत कथा का पुण्य लाभ लेवें। इस कथा को सुनने से पूरी कथा का फल प्राप्त होता है। सबसे पहले सभी बोलेंगे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। परम शांति के साथ थोड़ी देर बैठ करके आनंद के साथ में भगवान की फल श्रुति को सुने। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। पहले स्कंद में महात्म्यम, सुखदेव परीक्षित का संवाद, कुंती की स्तुति, भीष्म की स्तुति और सुखदेव जी महाराज का आगमन। दूसरे स्कंद में सत्यो मुक्ति कर्म, क्रम मुक्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान। तीसरे स्कंद में विदुर जी मैत्रेय जी का संवाद, कपिल देवहूति का संवाद और हिरणाक्ष का वध। चौथे स्कंद में सती माता का चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव के वंश का वर्णन। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत, आग्नित्र,
नाभि जड़ भरत राजा रहुगण और खगोल भूगोल का ज्ञान, 28 श्लोकों का वर्णन, छठे स्कंद में अजामिल का उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, भगवान नरसिंह का आगमन, नरसिंह देव की उत्पत्ति। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन की कथा, वामन चरित्र, मत्स्य नारायण की कथा, भगवान सूर्य के वंश का वर्णन 9वें स्कंद में, राम कथा, चंद्र वंश का वर्णन संक्षिप्त, भगवान कृष्ण की कथा, ये 9वें स्कंद में। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीला विस्तार, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका आदि का निर्माण और भगवान की गोपियों के प्रति करुण कथा। 11वें स्कंद में 9 योगेश्वरों का संवाद, कृष्ण उद्धव का परम संवाद, यदुवंशियों को श्राप, आपस में संहार होना और भगवान का अपने स्वधाम जाना, बद्री का आश्रम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, भगवान के नाम की महिमा का वर्णन, सुखदेव जी द्वारा परीक्षित को अंतिम उपदेश, तक्षक के संपदर्श से परीक्षित के शरीर को जलकर भस्म होना, परीक्षित का मोक्ष, जन्मेजय का सर्पेष्ट यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का समझाना, मार्कंड ऋषि का महाप्रलय का दर्शन करना। ये भगवान की संक्षिप्त भागवत कथा आपने श्रवण करी है। आप सबको भगवान का आशीर्वाद मिले, इस कथा का पूरा फल आप सब प्राप्त करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। बोले भागवत महापुराण की जय। आपने 7 दिन तक बड़े ही भाव और श्रद्धा से इस धर्म कार्य को आगे बढ़ाया, इसमें आपने सबने सहयोग दिया। गांव के सभी भक्तों द्वारा भी और आसपास के क्षेत्रवासी सभी ग्रामवासियों के द्वारा भी इस ज्ञान यज्ञ के अंदर बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। तन मन और धन के द्वारा भी आप सबने अपना अपना योगदान दिया। भगवान आप सबको आशीर्वाद दे कि आप धर्म कार्य को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहें, धर्म का काम हमेशा के लिए चलता रहे। हमारे छोटे छोटे आचार्य के सानिध्य में पंडित जन विराजमान हैं, छोटे छोटे बटुक पंडित, जो कि कोरोना महामारी के समय में बहुत ही मंत्र जाप किया, 2-2 महीने तक हवन भी किया। इन्होंने भूखे रहकर के भी 10-11 बजे तक छोटे छोटे बच्चे मंत्र का जाप करते थे सभी की रक्षा के लिए। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कथा के अंदर सभी भक्तों का बड़ा सहयोग रहा। मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं है और कथा भी मुझे ज़्यादा आती नहीं है। मैं इस गांव का सबसे छोटा बालक हूँ। कभी व्यास मंच के द्वारा किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करना और मेरे ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखना कि मैं धर्म का काम करते रहूँ। मेरा मन जो है कभी भी अभिमानी ना हो, मैं स्वार्थी ना बना। बोले भागवत महापुराण की जय हो। अब जो है पूर्णावती होगी और भागवत जी की पूजा होगी और फिर उसके बाद आरती होगी। फिर भगवान के महाप्रसाद का आप सब आनंद लेंगे। भंडारे में सब सहयोग करें, परोसकारी करें, जिससे जो बने वो कार्य करें। कहीं बर्तन इधर उधर पड़ा हो तो ये ना समझे कि इन लोगों का काम है, हम सबका काम है। कोई भी अव्यवस्था ना हो, व्यवस्था को सभी हम सबको मिलकर के सुधारना है, क्योंकि हम सभी हिंदू सनातनी हैं। हमको हमारे धर्म के कार्य को अच्छी तरह से करना याद होना चाहिए। हम सबको मिलकर के हमारे इस कार्य को पूरा करना है। कहीं बैठने की जगह ना हो तो थोड़ी देर रुक भी जाएं और सबको बराबर जो है प्रसाद मिले। कोई प्रसाद से वंचित भज गोविंद गोपाला मोरे मुकुट वाला। भज गोविंद गोपाला मोरे मुकुट वाला। सभी गाएं। भज गोविंद गोपाला मोरे मुकुट वाला। भज
एक बुराई जरूर भगवान को अर्पण करना। 100 साल की उम्र में हम 100 बुराइयां एक एक साल में छोड़ें तो 100 बुराई छोड़ सकते हैं, और 60 साल की हमारी उम्र हो रही तो 60 बुराइयां छोड़ रहे हैं, जबकि हजारों हजारों जन्मों की कई प्रकार की बुराइयां पड़ी हैं। इसलिए एक बुराई जरूर छोड़ना है। ये भेंट यहाँ भागवत जी को चढ़ा के जाना है। अच्छा, पूर्णाहुति हो रही है।